A very good morning to all of you. I hope you all are doing good. Students, we were doing the chapter Super Senses, and in this chapter we have discussed about the sense of smell in animals. अभी तक हमने जो भी पढ़ा, जिन भी एनिमल्स के बारे में पढ़ा स्टूडेंट्स, उसमें हमने उनके सेंस ऑफ स्मेल के बारे में पढ़ा. Now, continuing the chapter further, today we are going to learn about the sense of vision. Okay, let's see. The topic starts with let's see. यानी कि आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो डिस्कशन है about the way the birds see, the animals see. Animals में स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे आज birds से, ठीक है. Most of the birds have their eyes on either side of the head. Their eyes can focus on two different things at a time. When they look straight ahead, both their eyes focus on the same object. So students, जितने भी birds होते हैं उनकी eyes उनके head के sides में present होती हैं, ठीक है. एक eye present होगी on the left side, दूसरी present होगी on the right side of a bird's हेड. ओके, इनकी जो आईज होती हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि वो साइड में प्रेजेंट होती हैं, तो ये एक टाइम पर दो अलग अलग चीजों के ऊपर फोकस कर सकते हैं, ठीक है. और ये जब सामने देख रहे होते हैं, इसका मतलब है कि ये सामने किसी एक ऑब्जेक्ट की तरफ ध्यान लगा रहे हैं. ओके, समझ में आया. जितनी भी बर्ड्स होती हैं, ज्यादातर बर्ड्स के आईज जो होती है वो उनके सर के लेफ्ट और राइट साइड में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है. और क्योंकि ये आईज लेफ्ट और राइट साइड में प्रेजेंट होती हैं, इसकी वजह से ये एक टाइम पर दो चीजों के ऊपर फोकस कर सकते हैं, ठीक है. जब ये सामने देख रहे होते हैं उसका मतलब होता है कि ये किसी एक चीज को देख रहे हैं. You must have seen birds moving their neck very often. Do you know why? In most of the birds, eyes are fixed and cannot move. So birds have to turn their heads to see around. अब स्टूडेंट्स, आप कभी भी बर्ड्स को देखेंगे, कभी आप ऑब्जर्व करेंगे, अगर आपने आज तक नहीं करा है तो नाउ यू कैन डू दैट. तो आप देखेंगे कि जो बर्ड्स होती हैं वो अपनी गर्दन को बहुत ज़्यादा हिलाती हैं, जैसे कि यहाँ की पिक्चर्स में भी शो किया गया है. आप देखिए, ये हेन है, ये अभी ये सामने देख रही है, फिर आप देखेंगे कि थोड़ा सा इसने अपने हेड को ट्विस्ट कर रखा है. वहां पे देखने के लिए किस तरीके से इसने ट्विस्टिंग ऑफ इट्स नेक यहाँ पर शो किया गया है, ठीक है. तो ये इतना अपने नेक को क्यों मूव करते हैं? क्योंकि इनकी जो आईज होती हैं बच्चों, वो फिक्स्ड होती हैं एक प्लेस पे. ये अपनी आईज को मूव नहीं कर सकते हैं. जैसे कि अगर हमें साइड में देखना होता है तो हम अपनी आई को उस डायरेक्शन तक ले जा सकते हैं, ठीक है. थोड़ा सा हमें एंगल चेंज करना होता है, वी कैन मूव आवर आईज. बट इनकी आईज जो होती है वो एक ही जगह पे फिक्स्ड होती है. ये अपनी आई को रोटेट नहीं कर सकते इधर उधर, इसीलिए ये बार बार अपनी नेक को मूव करते हैं टू लुक हियर एंड देयर. ओके, लुकिंग विद वन और बोथ आईज, एक आंख से देखना और दोनों आंखों से देखना. अब इनकी इस पावर को ऑब्जर्व करने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है. लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज देयर इन इट. क्लोज योर राइट आई और कवर इट विद योर हैंड. Tell your friend to stand to your right at some distance and ask him to do some action. Wave hand, shake head, etc. स्टूडेंट्स, इसमें बोला गया है अब आप भी एक एक करके अपनी राइट आई को कवर करके अपनी लेफ्ट आई से देखिए और एक बार अपनी लेफ्ट आई को कवर करके राइट आई से देखिए. आपको क्या फील होगा? स्टूडेंट्स, अगर हम ऐसा करते हैं, जब हम अपनी एक साइड की आंख को कवर करते हैं और दूसरी साइड की आंख को खुला रखते हैं, तो हम देखेंगे कि हमें, अगर हमने अपनी राइट आई कवर कर रखी है तो हमें राइट साइड का कुछ भी दिखाई नहीं देगा, और अगर हम अपनी लेफ्ट आई कवर करते हैं तो हमें लेफ्ट साइड का कुछ भी दिखाई नहीं देगा, ठीक है. सो दैट इज वाई हमें दोनों आंख से देखने की जरूरत होती है, ठीक है. अब इसी पे बेस्ड स्टूडेंट्स यहाँ पे दो क्वेश्चन है, उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं. Write the name of a bird which has eyes in front of its head, like in humans. स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया कि जो बर्ड्स होती हैं, ज्यादातर बर्ड्स में क्या होता है, उनकी आईज उनके हेड के साइड में प्रेजेंट होती है, ठीक है, लेफ्ट और राइट साइड में. लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है कि एक बर्ड का नाम बताइए जिसकी आंखें
सामने प्रेजेंट होती हैं, लाइक ह्यूमन। हमारी आंखें कहाँ हैं? हमारी आंखें अपने हेड के फ्रंट में प्रेजेंट होती हैं। सो ऐसी ही एक बर्ड है आउल। सो स्टूडेंट, आउल इज अ बर्ड विच हैज आईज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आउल। सेकेंड क्वेश्चन इज राइट द नेम्स ऑफ सम बर्ड्स विच हैव आईज ऑन ईदर साइड ऑफ द हेड। ऐसे कुछ बर्ड्स का नाम लिखिए जिनकी आंखें उनके हेड के साइड में प्रेजेंट होती हैं। What is the size of their eyes as compared to the size of their head? So the name of some birds is pigeon, crow, parrot. These are some birds which have eyes on either side of the head. ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी बर्ड्स हैं, स्पैरो है, ठीक है। सो ज्यादातर बर्ड्स के आईज क्या होती है? उनके ईदर साइड ऑफ हेड में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इसमें सब पार्ट है इसका, what is the size of their eyes as compared to the size of their head? So the answer for this will be their eyes are smaller in size than the head. इनकी जो आंखें होती हैं वो इनके सर के साइज से बहुत छोटी होती हैं। सो ये दो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इनको आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे एज वेल एज राइट द आंसर ऑफ इट इन योर नोटबुक्स, ठीक है। इन केस ऑफ डाउट और क्वेरी यू कैन कॉन्टेक्ट मी, आई एम देयर। Some birds like kites, eagles, vultures can see 4 times as far as we can. अब स्टूडेंट्स हम इनके सुपर सेंस की बात कर रहे हैं, विजन की, यानी कि वो कितनी दूर तक कितना ज्यादा देख सकती हैं। सो उसी में कुछ बर्ड्स आते हैं जिनका नाम है काइट्स, ईगल, वल्चर्स। इन सब के नाम आपने पहले भी सुने होंगे। इनकी जो देखने की पावर होती है स्टूडेंट्स, वो हमारी पावर से 4 टाइम्स ज्यादा होती है। यानी कि हम जितनी दूर तक देख पाते हैं एक टाइम पे, उससे ये उसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे उतना ज्यादा ये बर्ड्स दूर तक देख पाती हैं। These birds can see things from a distance of 8 meters what we can see from a distance of 2 meters। देखिए, अगर हम 2 मीटर के डिस्टेंस पे जो ये देख पा रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मेरे से ये पेंसिल इतने डिस्टेंस पे है, ठीक है, मैं इसको अभी देख पा रही हूँ 2 मीटर के डिस्टेंस पे। लेकिन कोई बर्ड जो कि मुझसे बहुत दूर है, 8 मीटर के डिस्टेंस पे है, दैट बर्ड इज ऑल्सो एबल टू सी दिस पेंसिल। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस। हम कम दूरी से किसी चीज को देख सकते हैं, लेकिन जो बर्ड होगी वो ज्यादा दूरी से भी उस चीज को देख सकती है, बिकॉज इट हैज अ विजन 4 टाइम्स बेटर देन अस। ओके, यहाँ पर आपको एक पिक्चर भी शो कर रखी है। देखिए, ये बच्चा ग्राउंड में है, इसके हाथ में एक फूड आइटम है और ये बर्ड स्काई में है। तो ये स्काई से ही स्टूडेंट इनका विजन, इनके देखने की पावर इतनी ज्यादा होती है कि ये ग्राउंड की चीजों को भी देख पाते हैं। इसीलिए कई बार जब हम ग्राउंड में बैठकर कुछ खा रहे होते हैं तो ईगल या फिर काइट जो कि बहुत दूर होती है, वो हमारे खाने के आइटम को छीनकर ले जाती है। ओके, डू एनिमल्स सी कलर्स? अब जब देखने की बात हो रही है तो वहां पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि क्या एनिमल्स को कलर्स दिखाई देते हैं? एनिमल्स कैन नॉट सी एज मैनी कलर्स एज वी कैन। सी हाउ थिंग्स इन दीज पिक्चर्स विल बी सीन बाय सम एनिमल्स। स्टूडेंट्स, जितने कलर्स हम देख पाते हैं, एनिमल्स उतने कलर्स देखने में एबल नहीं होते हैं। दे आर नॉट एबल टू सी मैनी कलर्स। वो कुछ ही कलर्स देख पाते हैं। देखिए, यहाँ पर हमें कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रखी हैं, फ्लावर की है, और उसके नीचे देखिए आप ये स्मॉल आइकन्स बनाए गए हैं जिनसे हमें पता चल रहा है कि ये इसको देखेगा तो इसको कैसा दिखाई देगा। उसी के अकॉर्डिंग डिफरेंट यहाँ पर हमें चीजें दी गई हैं। अगर एक ह्यूमन बीइंग इस पिक्चर को देख रहा है तो उसे ये इतनी कलरफुल दिखाई देगी। बर्ड्स अगर इसे देख रहे हैं तो मोर और लेस दोनों सिमिलर है, बट अगर एक डॉग इन फ्लावर्स को देखता है तो उसे वो इस कलर के दिखाई देंगे। आप देखेंगे उसे ये पिंक कलर दिखाई नहीं देता है, पिंक उसे कैसा दिख रहा है? वाइट दिख रहा है। इसी वे में यहाँ पे देखेंगे अलग अलग कलर्स हैं, बट यहाँ पर इसका ये बैकग्राउंड क्या हो गया है? पूरा ग्रीन हो गया। तो एक डॉग को स्टूडेंट्स जो कलर आइडेंटिफाई वो कर सकता है वो ये होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एक इंसेक्ट बना हुआ है। ये इंसेक्ट जब इस पिक्चर को देखेगा तो ये इसे कंप्लीटली ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देगी। सो एनिमल्स आर नॉट एबल टू सी एज मैनी कलर्स एज वी कैन। It is believed that animals that are awake in the daytime can see some colors.
Those animals that are awake at night can see things only in the black and white colors. देखिए यहाँ से हमें एक और बात पता चली, ये माना जाता है स्टूडेंट्स की जो एनिमल्स दिन में जगे रहते हैं वो हमारी तरह बहुत सारे कलर्स देख सकते हैं, ठीक है, और जो एनिमल रात को जगते हैं उन्हें केवल ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देता है, उसके अलावा दे आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई मैनी कलर्स. So students, that was all about the super sense of vision. यानी कि अब वो इतना सब कुछ हमने देखा कि जो बर्ड्स होते हैं या फिर जो एनिमल्स होते हैं उनको कलर्स नहीं दिखाई देते. कई कई एनिमल्स ऐसे होते हैं जो रात में देखते हैं तो उन्हें केवल ब्लैक एंड वाइट कलर दिखाई देता है और वो काफ़ी दूर तक देख सकते हैं. तो ये सारी बातें थी सुपर सेंस ऑफ आइज के बारे में इन एनिमल्स. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अनदर सुपर सेंस, दैट इज शार्प ईयर. यानी कि जो एनिमल्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनके ईयर्स आर मच शार्पर देन अस. हमसे ज्यादा उनके ईयर्स शार्प होते हैं. सो स्टूडेंट्स, आपने क्लास 4 में भी बर्ड्स के बारे में पढ़ा था कि उनके ईयर्स नहीं होते हैं. उनके क्या होते हैं, स्मॉल होल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फेदर्स से कवर्ड होते हैं, जिसकी हेल्प से वो सुन पाते हैं. बेस्ड ऑन दैट हियर आर 2 क्वेश्चन दैट यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक्स. आपको ये अपनी नोटबुक्स में करना है. ओके, सो द क्वेश्चन इज द नेम्स ऑफ 10 एनिमल्स हुज ईयर्स कैन बी सीन. तो आपको ऐसे 10 एनिमल्स के नेम लिखने हैं जिनके कान हमें दिखाई देते हैं. The name of some animals whose ears are bigger than our ears. Sorry, I'm repeating the question. The names of some animals whose ears are bigger than our ears. तो आपको कुछ एनिमल्स, एटलीस्ट 5, इसमें आप 5 एनिमल्स के नेम लिखेंगे जो कि जिनके ईयर्स हमसे ज्यादा बड़े होते हैं. सो दीज आर द 2 क्वेश्चन दैट यू हैव टू डू इन योर नोटबुक्स टुडे. इसके अलावा 2 question और थे which I have shown you earlier. So these are 4 questions that you have to write down in your notebooks today. So students, about the super sense of ear, we will discuss it in the next class. That is all for today. I hope you all understood what I have taught you today. In case of any doubt, any query, you can contact me. We will meet in the next video with something interesting in this chapter. Till then, stay safe and keep learning. That is all for today. Thank you.